हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी क्लास में, दानू कंप्यूटर क्लासेस में। तो आज का हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेकंड डे की क्लासेस है। तो आज की क्लासेस में हम क्या सीखेंगे वो पहले बता देती हूँ। जैसे कल मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपको बताया था। विन वर्ड ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है, जैसे मैंने एंटर किया वर्ड ओपन हो गया। तो इसका जो आपको सामने स्क्रीन दिख रही है उसका इंट्रोडक्शन तो मैंने कल आपको दे दिया था, ठीक है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। आज हमारे पास सबसे पहले मैं आज आपको डायरेक्टली होम टैब के बारे में बताऊंगी। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि होम टैब के अंदर ही आपके बाकी सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक रैंड कमांड ले रही हूँ यहाँ पे, ताकि एक पैराग्राफ जिसके थ्रू मैं आपको एग्जाम्पल सहित आपको बता सकूँ, ठीक है। तो मेरा एक दो पैराग्राफ इंसर्ट हो गए। अब इस पैराग्राफ में हमें आगे क्या करना है, देखिए। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस है होम टैब का। होम टैब में पहला ऑप्शन है फ़ॉन्ट फेस। ये ऑप्शंस याद रखना गाइस। आपको काम क्या करना है, आपको कभी भी कोई भी ऑप्शन यूज़ करने से पहले आपको अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने अपने डाटा को सिलेक्ट कर लिया, चाहे माउस से सिलेक्ट करो या तो पूरा सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हो। तो मैं पहले ऑप्शन पे जा रही हूँ जिसका नाम है फ़ॉन्ट फेस। जैसे ही आप क्लिक करोगे फ़ॉन्ट फेस पे, यहाँ पे आपके पास राइटिंग्स दी हुई हैं। देखो अलग अलग टाइप्स की राइटिंग दी है और उस हिसाब से चेंजेस भी आ रहे हैं आपके टेक्स्ट में, आपके फ़ॉन्ट में। तो आपको जो भी राइटिंग अच्छी लग रही है वो आप ले सकते हो। जैसे मान लो मुझे ये अच्छी लग रही है, मैंने ये ली, तो मेरी राइटिंग में आप देख सकते हो कि चेंजेस हो रहे हैं। देखो ये वाली राइटिंग चाहिए, ये देखो राइटिंग चेंज होगी। तो आपको फ़ॉन्ट फेस का मतलब पता होना चाहिए कि राइटिंग होता है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास पार्ट जो है वो है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ में बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपके टेक्स्ट की साइज़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं इसने कि आपको नंबरिंग्स दे रखे हैं कि कितनी बड़ी कितनी छोटी चाहिए। तो जैसी नंबरिंग पे आपको फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए वैसा आप ले सकते हो। जैसे आपको मैंने कहा मुझे 20 चाहिए, तो 20 तक मेरी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ चुकी है। अगला हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है, बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, आपके टेक्स्ट को डार्क करना। बोल्ड मतलब किसी चीज़ को डार्क करना, ठीक है। नाम भी याद रखने हैं आपको, ये भी याद रखना। अगला हमारे पास है इटैलिक। इटैलिक मतलब कि टेक्स्ट को हल्का सा कर्सिव करना, या आप बोल सकते हो हल्का सा मूव करना, ठीक है, मोड़ना। इटैलिक के बाद अगला जो पोर्शंस है वो है अंडरलाइन। अंडरलाइन आप बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो कभी कोई हेडिंग लिखने के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो अंडरलाइन ऑप्शन ये रहा, ठीक है। और कभी भी आप कोई ऑप्शन ले लेते हो उसके बाद इन चीज़ों को जैसे बोल्ड कर दिया मैंने, अब मुझे ये बोल्ड हटाना है तो कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करके वापस उसी बोल्ड पे क्लिक करूँगी तो वो चीज़ें हट जाती हैं, ठीक है। अब अंडरलाइन की बात कर रही हूँ मैं, तो अंडरलाइन अलग, यहाँ पे क्लिक करोगे तो नॉर्मल अंडरलाइन आ रही है आपके पास। जैसे ही आप इसके बगल में एरो दिया हुआ है, इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के अंडरलाइन है, अलग अलग स्टाइल्स में है, ठीक है। जो आपको अच्छी लगे आप वो ले लो। जैसे सपोज करो मुझे डार्क वाली अच्छी लगी, मैंने ये ले ली, ठीक है। अब आगे जो हमारे पास है यहाँ पे अंडरलाइन कलर है। क्लिक करोगे जैसे ही, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर मिलेंगे आपको अंडरलाइन के लिए, सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन के लिए। तो जो भी अंडरलाइनिंग के लिए आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा है, सुटेबल लग रहा है, आप वो ले लो, ठीक है। अब अगला जो हमारे पास पोर्शंस है वो देखिए आप। हमने फ़ॉन्ट फेस भी सीख लिया, हमने फ़ॉन्ट साइज़ भी सीख लिया, बोल्ड भी, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी, ठीक है। अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉपियों में तो हम ये काम करते ही, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ चीज़ गलत लिखते हो तो आप क्या करते हो, अपने टेक्स्ट के मिडिल से एक लाइन खींच देते हो। कॉपी में यही करते हैं हम पेन से। तो उसी चीज़ को यहाँ पे सिस्टम में हम उसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, कि अपने टेक्स्ट के मिडिल से एक लाइन ड्रॉ करना। क्लिक किया, देखो आपको दिख रहा होगा कि टेक्स्ट के मिडिल से एक लाइन ड्रॉ हो रही है बीचों बीच से, तो इसको हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। नॉर्मली कॉपी में अगर आप लोग ऐसा काम करते हो तो आप उसे कट करना बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर में कट का मतलब ये नहीं होता, कुछ और होता है, आगे बताऊँगी आपको। अगला आता है, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ जब भी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसी को सिखा रही होती हूँ, तो मैं एक चीज़ कहती हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूरी बुक बनाने का प्रोसेस सीखोगे। तो पूरी बुक बनाने का प्रोसेस क्या है, वहाँ पे आप, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बुक बनाओगे, वर्ड, एक्सेल, या आप टेक्स्ट का ही टेक्स्ट का काम करोगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। या हिंदी की बुक बनानी, इंग्लिश की बुक बनानी, सारे सब्जेक्ट की बनेगी। तो आप वहाँ पे फॉर्मूलेस वगैरह भी क्रिएट करोगे, तो उन चीज़ों के लिए कई काम आप इजी कर सको, इस चीज़ के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सुपर सबस्क्रिप्ट, ठीक है। नाम याद रखना, सबस्क्रिप्ट, सुपर सबस्क्रिप्ट। पहले तो सबसे पहले एक ऑप्शन आपके पास, जैसे आपने लिखा टैब,
मैंने नॉर्मल 10th लिखा है, आपको भी दिख रहा है। जैसे ही मैं एंटर करूँगी TH ऊपर चले गया, क्यों? क्योंकि इसमें सुपर सब्सक्रिप्ट ऑप्शन काम कर रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करके देखोगे, देखो सुपर सब्सक्रिप्ट पे क्लिक हो रखा है, इसका मतलब इसमें सुपर सब्सक्रिप्ट काम कर रहा है। जैसे मैंने क्लिक हटाया, देखो दोनों नीचे आ गए, तो ये हमारा सब्सक्रिप्ट सुपर सब्सक्रिप्ट होता है। इसका बेसिकली आप यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हो, जैसे आप अपने फॉर्मूले क्रिएट करने के लिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, H2O एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको भी पता होगा, आपने भी पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा ही किस चीज़ का है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे सुपर सब्सक्रिप्ट प्रेस करोगे, 2 ऊपर चले गया। जैसे नीचे प्रेस करोगे तो यहाँ पे सुपर सब्सक्रिप्ट में ये 2 नीचे आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आप सब्सक्रिप्ट और सुपर सब्सक्रिप्ट दोनों का मतलब समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, वो ऑप्शन है हमारे पास जिसे बोलते हैं हम चेंज कीज़। बेसिकली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं तो रोज़ ही यूज़ करती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि कई बार टेक्स्ट करते वक्त हम ये नहीं देखते कि हम कौन से लेटर में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो उसके बाद चेंजेस करने होते हैं आपको, किसी में भी कन्वर्ट करना, तो आप वो चीज़ें करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी बता रही हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आप चेंज कीज़ ऑप्शन पे गए। कीज़ मतलब जो आपने टेक्स्ट किया हुआ उसकी आपको किस लेटर में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेंज कीज़ ऑप्शन पे क्लिक किया, सेंटेंस कीज़, ठीक है। जैसे ही मैंने सेंटेंस कीज़ प्रेस किया, आप लोगों को कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। मैंने सेंटेंस कीज़ में प्रेस किया, आपको कोई चेंजेस दिख रहे हैं? शायद नहीं दिख रहे होंगे, क्यों, वो भी बता रही हूँ। सेंटेंस कीज़ का मतलब हुआ कि आपके पैराग्राफ का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, ठीक है। उसके बाद दूसरा, जैसे ही दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, उसका पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। आपको यहाँ पे पैराग्राफ अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे O कैपिटल है, आपको दिख ही रहा होगा ये O कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप फुल स्टॉप भी देख पा रहे हो, ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद U है, ठीक है, यू कैन, यानी कि Y कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, जहाँ तक कि ये दूसरा पैराग्राफ ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ शुरू होते ही W कैपिटल है, बाकी जब जहाँ तक ये ख़त्म नहीं हो रहा तहाँ तक सारे स्मॉल है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसका मतलब इंग्लिश में भी आपने ग्रामर में भी पढ़ा होगा कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। तो सेंटेंस की इसका मतलब किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम, जिसमें दे रखा है हमारे पास लोअर कीज। नाम से सीधा पता चल रहा है आपको कि सारे के सारे लेटर स्मॉल दिख गया आपको, मैंने करके भी दिखा दिया। लोअर कीज में बेसिकली है क्या, सारे के सारे लेटर स्मॉल। ये ग्रीन लाइन आ रही बिकॉज आपके ग्रामर के रूल के हिसाब से भी सेंटेंस का पहला लेटर स्मॉल नहीं होता, ठीक है, इसीलिए। लेकिन आपका लोअर कीज में यही होता है कि सारे के सारे लेटर स्मॉल। अपर कीज है अगला, ठीक है, अपर कीज में भी यही है, सारे के सारे लेटर कैपिटल, ठीक है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सारे लेटर कैपिटल, ठीक है। और सेंटेंस में रखना है तो सेंटेंस में रखो, कैपिटल में रखना है तो कैपिटल में रखो। अगला ऑप्शन है हमारे पास कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, अब इसका मीनिंग बता देती हूँ मैं आप लोगों को। मेरी बड़ी सिस्टर है, उन्हें आदत है हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल में लिखने की। तो इसका मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल। क्लिक करोगे, देखो O कैपिटल है, SEN स्मॉल है, फिर दा लिखा है उसने तो T कैपिटल है, HE छोटा है, ठीक है। इसका मतलब हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। अब हमने जैसे ही क्लिक किया कैपिटलाइज ईच वर्ड पे, तो आपका ये कैपिटलाइज ईच वर्ड हो रखा है, ठीक है। अगला आता है टूजल कीज, इसी के अगेंस्ट, यानी कि पहला लेटर स्मॉल, बाकी कैपिटल। देखो बेसिकली टूजल कीज का तो हम ना के बराबर यूज़ करते हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है वो है आपका सेंटेंस कीज, ठीक है। तो आज मैंने आपको बेसिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला पोर्शंस होम टैब का एक छोटा सा फ़ॉन्ट ग्रुप बताया है, जिसमें मैंने आपको राइटिंग के बारे में बताया, अपने टेक्स्ट के राइटिंग के बारे में, कि आप अपने टेक्स्ट में राइटिंग चेंज कर सकते हो, उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा फॉर्मूले क्रिएट करने हो, या तो आपने कुछ टेक्स्ट कर लिया है उसके लेटर चेंज करने, जैसे कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल में करना है, तो वो सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है। आज मैंने थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, आई होप आप लोग ये चीज़ सीखो, पढ़ो, और आप कल मुझसे कमेंट में क्वेश्चन करना चाहो, कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हो। और कल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही होम टैब के आगे के ऑप्शंस बताऊँगी। तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।